खबर बड़ी है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। आपको बता दें, युवाओं के लिए सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। आने वाला साल एमपी में होगा युवा वर्ष। मोहन यादव ने कहा, राष्ट्रीय परिषद की तर्ज पर राज्य परिषद का गठन होगा। एनएएसी की तर्ज पर एमपी में होगा एसएएसी का गठन। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अब रोजगार पर फोकस रहेगा। छात्रों की सुविधा के लिए 2 शिफ्ट में कॉलेज, सुबह शाम शिफ्ट में चल सकेंगे पार्ट टाइम कॉलेज भी। और युवा वर्ष में छात्रों के लिए बनेंगे नए कार्यक्रम। सीएम ने कहा, शहरी क्षेत्रों में खोले जाएंगे नए कॉलेज। 12वीं पास छात्रों के लिए काउंसलिंग व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। फूड प्रोसेसिंग, आर्किटेक्चर जैसे वोकेशनल कोर्स को भी बढ़ावा देने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो फूड प्रोसेसिंग, आर्किटेक्चर जैसे वोकेशनल कोर्सों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ 12वीं पास छात्रों के लिए काउंसलिंग व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। 12th पास करने के बाद कई छात्रों को नहीं पता होता कि आखिर अब आगे क्या करना है, और इसीलिए ये बेहद अहम कदम होने वाला है। 12वीं पास करने के बाद छात्रों के लिए काउंसलिंग व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वो अपना माइंडसेट क्लियर कर सके कि आखिर उन्हें भविष्य में अब क्या करना है, कौन सा कोर्स लेना है, जिससे जो उनका एम हो वो पूरा हो सके। शहरी क्षेत्रों में नए कॉलेज खोले जाएंगे, यानी कि कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर और बढ़ता हुआ नजर आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब नए कॉलेजेस खुलेंगे तो युवा वर्ष में छात्रों के लिए नए कार्यक्रम बनेंगे। इसके साथ सुबह शाम शिफ्ट में चल सकेंगे पार्ट टाइम कॉलेजेस भी। तो एनएएसी की तर्ज पर एमपी में एसएएसी का गठन होगा और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अब रोजगार पर फोकस रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर शिक्षा का स्तर और बेहतर करने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे। और एसएएसी का गठन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अब रोजगार पर फोकस रहेगा। छात्रों की सुविधा के लिए 2 शिफ्ट में कॉलेज किए जाएंगे। सुबह शाम शिफ्ट में चल सकेंगे पार्ट टाइम कॉलेज। मुख्यमंत्री ने कहा, युवा वर्ष में अब देखिए, आने वाला साल एमपी में जो युवा वर्ष होने वाला है, राष्ट्रीय परिषद की तर्ज पर राज्य परिषद का गठन होगा। नेशनल एनएएसी की तर्ज पर एसएएसी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सुबह और शाम शिफ्ट में चल सकेंगे पार्ट टाइम कॉलेज। अब युवा वर्ष में छात्रों के लिए बनेंगे नए कार्यक्रम भी। शहरी क्षेत्रों में खोले जाएंगे नए कॉलेज। 12वीं पास छात्रों के लिए काउंसलिंग व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। फूड प्रोसेसिंग, आर्किटेक्चर। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शब्बीर का करते हुए जानेंगे। शब्बीर, युवा वर्ष अब बनेगा आने वाला समय, और इसको लेकर कई अहम कदम यहां पर उठाए जाएंगे। एनएएसी की तर्ज पर एमपी में होगा एसएएसी का गठन भी। इसके साथ शिफ्ट में यहां पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज किए जाएंगे। रोजगार पर फोकस होगा। 2 शिफ्ट में कॉलेज रहेगी, जो छात्रों के लिए काफी ज्यादा सुविधाजनक रहने वाली है। देखिए हिमानी, ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तमाम वो प्रयास कर रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश और बेहतर हो सके, उन्नत हो सके और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आए, और तमाम उन आबादी को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। पहले साल में बात की जाए तो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि उद्योग वर्ष के तौर पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आए, इसके ऊपर फोकस किया गया था। मौजूदा साल की बात की जाए तो कृषि कल्याण वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है, और मध्य प्रदेश की ज्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। इस बात को ध्यान में रखा गया, और अगला वर्ष युवा वर्ष होगा, यानी युवाओं को लेकर योजनाएं बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा कि कैसे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से और उनको शिक्षा के साथ साथ रोजगार मिले। इसी को लेकर कल बात की जाए तो जब उच्च शिक्षा विभाग की बैठक हुई तो पूरी कार्य योजना, ये कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है कि अगला वर्ष युवा वर्ष होगा, और उसके लेकर प्लानिंग कर ली गई है उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से। जैसे नेक की बात की जाए, जैसे केंद्र में नेक है जो आके विश्वविद्यालय और कॉलेजों की
मूल्यांकन करता है कि कौन सा कॉलेज कितना बेहतर है, किस वहाँ की शिक्षा किस तरीके, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी अब शिक्षा का मूल्यांकन होगा, उच्च शिक्षा का। और इसके लिए सेक का आने वाले समय में हम देखेंगे कि शुरुआत होती हुई नजर आएगी, जो मध्य प्रदेश की शिक्षा का खुद ही मूल्यांकन करेगी ये संस्था। और इन सबके बीच बात की जाए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से ये कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर शिक्षा पहुंचे, इसके लिए आने वाले समय में और भी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, कॉलेजेस खोले जाएंगे, जिससे बच्चों को शिक्षा का बेहतर मिल सके। और इसके साथ साथ जिसका आप भी जिक्र कर रही थी कि पार्ट टाइम भी आप महाविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं सुबह और शाम, यानी आप एक तरफ जॉब भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको शिक्षा यानी पढ़ने की इच्छा है और आप मजबूरी में यानी आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप पढ़ नहीं पा रहे, तो उसको लेकर भी सरकार की तरफ से अब प्लानिंग की जा रही है। और इन सब के बीच बात की जाए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से जो फैसले लिए गए कल उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में कि 12वीं के जो बच्चे पास कर लेते हैं उनकी बाकायदा एक काउंसलिंग की जाएगी और बताया जाएगा कि आपका ये कोर्स चुनिए, आपके लिए बेहतर होगा, आने वाले भविष्य के लिए बेहतर होगा, आपको रोजगार आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दरअसल होता यह है, हिमानी बात की जाए, कई ऐसे बच्चे रहते हैं खासकर ग्रामीण इलाकों के जिनको पता नहीं रहता है कि आगे 12वीं के बाद ऐसा कौन सा विषय चिन्हित किया जाए, चुने, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होता हुआ नजर आए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अब काउंसलिंग की जाएगी इन तमाम छात्रों की। और इसके साथ साथ बात की जाए तो जानकारी ये भी दी गई है कि करीब 20,000 से ज्यादा बच्चे कृषि से जुड़े, विमानन कोर्स जो शुरू किया गया है उसके अंदर भी जुड़े, तो कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही। शबीर, बिल्कुल एक चीज और आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि नीट पेपर लीक मामला, इसके साथ साथ 2 एग्जाम्स एक ही तारीख को हुए, इसको लेकर स्टूडेंट्स में काफी नाराजगी थी। अब क्या सरकार के इस फैसले से स्टूडेंट्स की वो नाराजगी दूर होती हुई नजर आने वाली है? देखिए, इन्हीं तमाम नाराजगी को ध्यान में रखते कि युवा वर्ष बनाने की सरकार तैयारी कर रही है कि युवाओं पर फोकस किया जाए, जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनको चुनौतियां हैं, उसको दूर किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। कल हमने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि बच्चे परेशान हो रहे हैं व्यापम की एक गलती के कारण। और गलती क्या है कि आपने 2 दिन पहले टाइम टेबल जारी किया, एक संस्था ने करीब 6 महीने पहले जारी कर दिया, और उसके कारण अब बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि एक ही दिन में 2 परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि तारीखों में टकराव, टाइम टेबल में टकराव, उसके कारण अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। इन्हीं तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अब उसका बारीकी से मूल्यांकन किया जाएगा, उस पर रणनीति की बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा पूरे साल भर के बच्चों की शिक्षा किस तरीके से बेहतर किया जा सके, उनको ऐसे कौन से कोर्स करवाए जाए जिससे उनको रोजगार उपलब्ध हो। इन्हीं बात को फोकस करते हुए अगला वर्ष युवाओं का वर्ष होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद यही है कि शिक्षा स्तर में इसी तरह और आने वाले समय में भी बेहतरी आए ताकि युवाओं का भविष्य जो है और उज्जवल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।